छोटी छोटी बात पे घबरा जाना, छोटी छोटी बात पे डर जाना। अरे प्यारे, एक बिल्कुल आसान बात बोलती हूँ, वेरी वेरी सिंपल थिंग। अच्छा आप मुझे उत्तर दीजिएगा, ठीक है? आप मुझे उत्तर दीजिएगा, शेर का बच्चा कौन होता है? गाय का बच्चा कौन होता है? बंदर का बच्चा कौन? अरे बोलो ना। हाँ। और भालू का बच्चा कौन होता है? और आदमी का बच्चा कौन होता है? और भगवान का बच्चा कौन होता है? आप श्री भगवान की संतान हो। क्या आरती के बाद ये तुम गाते नहीं हो? स्तोत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रभु आप ही हमारी माँ हो, प्रभु आप ही हमारे पिता हो। तो जब भगवान हमारा डैडी जी लागे है और हम उनके छोरा छोरी लागे है, तो बोलो चिंता करना बड़े हैं क्या? चिंता करना कैसे बनता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते, पिता हमस्य जगत, मैं ही इस संसार का पिता हूं। इस नाते हमारे पिताजी कौन? हमारे पिताजी बायोलॉजिकल पूछो तो वो कोई एक शरीर होगा जिसका कोई नाम होगा, लेकिन मैं आत्म स्वरूप का पिता कौन? तो परमात्मा है। हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। और इतनी खूबसूरत बात सुनो, ध्यान से सुनना। जपजी साहब में गुरु नानक देव कहते, एका माई जुगत व्याई तिन से ले परवान, एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान। क्या कहते हैं? जैसे कोई अमीर बाप हो तो अपने बच्चे के लिए बड़ी सुख सुविधा रखता है, और फिर एक उसको खाना खिलाने वाला भी कोई है, उसको पढ़ाने वाला भी कोई है। तो वो कहते हैं परमात्मा ने माया रूप माई के साथ मिलके जीव रूपी अपने बच्चे के लिए इंतजाम कर दिया। क्या? ब्रह्मा सृष्टि बनाता है, विष्णु पालन करता है, और शंकर नाश करता रहता है। जब नाश होगा, भैया आम के पेड़ से तुमने आम तोड़े, ये नाश हुआ, पेड़ का तो नाश हुआ, लेकिन इसी के बाद तो नया फल अगले साल आएगा ना। तो ब्रह्मा जी नया फल दे रहे हैं, आप फल तोड़ लेते हो, अगले साल फिर आ जाता है। एक शरीर मरता है, ब्रह्मा नया शरीर दे देते हैं, और उस शरीर की पालना बोले वो विष्णु के द्वारा करते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस माया रूपी माई के द्वारा ईश्वर के प्रभु के आदेश से अपने इस जीव रूपी बच्चे के देखभाल के लिए ये सारी शक्तियां, ये सारी प्रकृति जो है वो काम कर रही है। सोच के देखिए, श्री गुरु नानक देव ने हमको क्या बना दिया? परमात्मा के बच्चे। और ये सब संसार की शक्तियां बोले वो भी तुम्हारे लिए ही है। इसलिए कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना, कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कभी अपने आप को ऐसा नहीं देखना हाय हम जिएंगे ही कैसे। अरे कैसे नहीं जिएंगे? इस माया के द्वारा ये सारी सृष्टि का जो क्रम चल रहा है, उस सृष्टि के क्रम में क्या तेरा एक शरीर नहीं चलेगा? तो चिंता किस बात की प्यारे? हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे हैं, ये भाव चित्त में रखते हुए, और सर्व सृष्टि उसी ईश्वर का ही स्वरूप है, ये भाव रखते हुए जब आप जीवन जीते हैं, आपके जीवन में कैसी मस्ती आ जाती। सोचो ना। अच्छा एक काम करो, कल मैंने काम कहा था वो पता नहीं तुमने कल रात को किया या नहीं किया, पर कोई नहीं, हम तो एक और काम दे देते हैं। तो जो पति पत्नी आए हैं वो एक दूसरे को याद कराना, बहन भाई आए हैं तो एक दूसरे को याद कराना। और वो ये है, सुबह जैसे ही तुम्हारी नींद खुले, अब मैं उम्मीद करती हूं कि वो दिन के 8 बजे नहीं खुलती है, नहीं तो अलार्म लगा लेना, सुबह 5 का 5:30, नहीं तो लेट से लेट 6 बजे का अलार्म लगाइएगा। अलार्म बजे उठ जाइएगा, उठते ही स्नान करिएगा, और स्नान करते समय पर आपको जिस भी भगवान से प्रीति है उसका नाम लेते लेते स्नान करिएगा।
अगर शंकर जी के भक्त हो तो भोलेनाथ 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 इतने जोर से चिल्लाना मोहल्ले में सुनना चाहिए। हाँ। आपका इष्ट श्री कृष्ण है तो एक कृष्ण प्यारे, एक कृष्ण प्यारे, एक कृष्ण प्यारे गाते गाते स्नान करिएगा। और यही मंत्र गाते गाते आप अपना थोड़ा आसन थोड़ा प्राणायाम सैर करने जाते हो तो जो रास्ते में मिले उसको श्याम प्यारे हम तुम्हारे तुम हमारे श्याम प्यारे। लोग कहे, अरे लोग कहेंगे कि पागल है ये क्या बोल रहे हैं। अरे नहीं नहीं करके तो देखो, तुम एक बार श्याम प्यारे बोलोगे, हो सकता है सामने बोला 2 बार बोल रहा हो, आओ श्याम प्यारे आओ श्याम प्यारे। तो तुम्हारे पानीपत शहर में ना श्याम प्यारे होनी चाहिए। थोड़े दिन के लिए ना सही, कल के दिन के लिए कर लेना। आपका इष्ट मंत्र वाहिगुरु है तो स्नान करते समय में जोर जोर वाहिगुरु गाओ। सैर करने जाओ तो जो मिले वाहिगुरु जी करते जाना। जमीन मेरे वाहिगुरु की, आसमान मेरे वाहिगुरु का, सूरज परमेश्वर का। तो ये परमेश्वर का दर्शन करने हम घर से बाहर निकले, अंदर बाहर मेरे परमेश्वर है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। मजा तो लीजिए प्यारे। सारा समय रोते रहते, सारा समय चिंता करते रहते, शक्ल ही बुरी बना ली है तुमने अपनी। शीशे में शक्ल देखना जरा, क्या आनंद वाली शक्ल है। एक ने कहा क्या करें, बड़ी फिक्र होती है। मैं तेरी फिक्र करने से तो जिंदगी में कुछ चेंज नहीं आएगा। हाँ, नाम स्मरण करो। मैंने कल भी कहा ना, जितना पुण्य कमाओगे जीवन में उतना ही सुख पाते चलोगे। तो नाम जप पे जोर दो, नाम जप पे जोर दो, प्राणायाम पे जोर दो, अपनी सोच के ऊपर थोड़ा सा जोर दीजिए कि तो जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी। और मैं एक बार और कह दूं, जो मजा जो मस्ती ईश्वर नाम में है, वो इलेक्शन जीतने में नहीं, वो अफसर बनने में नहीं, वो कोई डिग्री हासिल कर लेने में भी नहीं। असली आनंद तो अपने अंतर से ही मिलने वाला है प्यारे। इसलिए हमारे यहां सन्यासी को स्वामी कहते हैं। स्वामी, स्वामी मतलब मालिक। किसका? किसी और का नहीं, अपने मन का। जो स्वामी जी होके मुंह लटका के बैठा हो और चिंता और शोक करता हो, उसको तो स्वामी कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। मन का स्वामी कैसे बनते हैं? हम अपने मन को चिंता ना करने दें। जब मन चिंता करने लगे तो उस समय पर आप विचार करिए, मेरे कर्म का भोग मुझे मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जो मेरे प्रारब्ध है वो मुझे मिलेगा, उसको कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। और याद रहे, ना बाप बेटे को कुछ देता है, न सास बहू को कुछ देती है। बेटे को भी उसका भाग्य देता है और बहू को भी उसका भाग्य देता है। और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, आपके भाग्य में है तो मिलेगा। अच्छा, भाग्य ईश्वर ने नहीं लिखा प्यारे, भाग्य आपने बनाया है। पूर्व के किए कर्म तुम्हारा भाग्य है। आपने जो कल रोटी खाई, 6 महीने पहले खाई, उसी खाई हुई रोटी से तो शरीर में खून बना, मांस बना। अच्छा खाते हो तो शरीर अच्छा होता है, और वो सड़क किनारे का टिक्की पकौड़ा खाते हो तो फिर शरीर खराब होता है ना। जो हम खाते हैं शरीर वैसा बनता है। जैसे कल खाया हुआ आज आपके शरीर को लगता है, ऐसे कल किया हुआ कर्म आज आपको फल देता है। अगर आपको जीवन से कोई शिकायत है, शिकायत मत करो प्यारे, श्रेष्ठ कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, सुंदर कर्म करो, और अपने जीवन को अच्छा बनाने की उत्तरदायित्व हमारा है, किसी और का नहीं है। तो जब मन फिक्र करने लगे तब मंत्र करो। अगर मंत्र तुमसे किया ना जाए तो प्राणायाम करो, और प्राणायाम भी ना करना कर पाओ तुम, वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि तुमसे वो भी ना हो, तो चलो कोई नहीं, मैं तीसरी बात बताती हूँ। हमारा कोई अच्छा सा भजन लगाओ या कीर्तन लगाओ और
गला फाड़ फाड़ के गाओ और खूब गाओ और खूब गाओ। और सच कह रही हूं, गाते गाते अगर नाचने जैसा मन हो तो खूब नाच भी लेना। तो गाते गाते नाचते नाचते तुम्हारे शरीर में डोपामीन रिलीज हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर सिस्टम ऐसा लगा है कि जो खुशी देता है वो हार्मोन भी रिलीज होता है। कब? जब तुम नाचते हो, जब तुम गाते हो। पर जब सड़ी शकल बना के बैठे रहते हो तो अंदर अच्छा कोई हार्मोन नहीं आएगा, तो अंदर बुरा वाला केमिकल आ जाएगा, वो है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल तो तुम्हारी धमनियों को भी खराब करेगा। इसलिए दिल, गुर्दे, जिगर, भैया जिस मर्जी अंग प्रत्यंग के स्वास्थ्य की बात हो, मेरी दृष्टि में रोज सुबह 10 मिनट दिल खोल के गाओ, ईश्वर प्रेम का गीत गाओ। गाते गाते भले नाचो तुम। ये जरूरी है कि बेटा बेटी की शादी हो तभी नाचोगे तुम। अच्छा, एक चीज और बोलती हूं, गाय, बैल, भैंस, बंदर ये नाच नहीं सकते और ये गा भी नहीं सकते, ये तो मनुष्य ही कर सकता है ना। आज तुम लोग ऐसा प्रेम प्राप रहने लग गए हो, ना गाना आए तो ना नाचना आए, बस सड़ी शक्ल बना के बैठे रहते हो। मत बनाओ। इतनी प्यारी प्यारी सूरतें हैं तुम्हारी। अभी मुझे यहीं कमरे में कुछ स्त्रियां मिलने आई, बहुत सारी थी। तो मैं उनकी शक्लें देख रही थी, वो मुझे देख देख खुश हो रही थी, हम उनको देख देख के खुश हो रहे थे। हमसे तो रहा न गया। कितनी सुंदर सूरतें हैं तुम्हारी। पर मुस्कुराओगे नहीं तो सूरत बहुत बुरी है फिर। सच में शर्त लगा लो मेरे से, बिल्कुल शीशे में अपनी शक्ल देखना, मुस्कुराना नहीं, बैंगन लगोगे, मुस्कुराओ, सुंदर लगोगे। सो दिस इज द ब्यूटी टिप फॉर एवरीबडी, मेल एंड फीमेल, कीप स्माइलिंग। ये देखो, ये असर तो अभी अभी आ गया। मुस्कुराते मुस्कुराते जाओ, सड़े सड़े मत रहो, खुश रहोगे। खून तुम्हारा 1.5 किलो अभी के ज्यादा हो जाएगा। प्यार करना सीखिए, संतों से प्यार करना सीखिए। इस समय तो हम ही हाजिर हैं, प्यारे हम ही से प्यार करना सीखिए। प्यार वहां होता है जहां कोई स्वार्थ का व्यापार नहीं होता है। ये बिल्कुल सच है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। मैं आपसे प्रेम करती हूं तभी तो यहां हूं ना, नहीं तो हम कहते ले आधे घंटे दूर तो आश्रम में आ जाए, जिसने आना है, नहीं आए ना आए, खाओ वंड बड़े में, नहीं आना थे। पर हम तो ऐसा नहीं कर रहे, हम तो चल के आपके पास आए हैं, 100 बार आपके पास चल के आए। अगर इस ज्ञान की वर्षा से तुम्हारे जीवन में आनंद, सुख, संतोष बढ़े तो हम तो कभी आने से कतराए नहीं। याद रहे ये बात, आपसे निस्वार्थ या तो संत प्यार कर सकता है या ईश्वर आपसे प्रेम करते, बाकी सब स्वार्थ का व्यापार है भाई। निस्वार्थ तो सिर्फ एक ही जगह है, वह है परमेश्वर की। और वाणी में आता है, परमेश्वर ते पुल्या व्यापन सब्बे रोग। जो ईश्वर को भूल जाता है उनको 1000 रोग लग जाते हैं। अब इससे उल्टा कर लो, जो ईश्वर से प्रीति करते हैं उनके 1000 रोग दूर हो जाते हैं। एंग्जाइटी हो कि टेंशन हो कि निराशा हो, ये सब भाग जाती है। क्यों? वो पुराना एक बड़ा हिंदी फिल्मों का गीत है, मेरे सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का, है ना। पता नहीं किन्ने सुना नहीं सुना, जितने 60+ वाले उनने जरूर सुना होगा, मेरे सैया भये कोतवाल। डॉक्टर बजाज सुना? कह रहे मैंने तो सुना। मेरे सैया भये कोतवाल अब डर काहे का। मैं इसका उल्टा करती हूं, मेरा ईश्वर है रखवाला अब डर काहे का। मेरे अंदर बाहर मेरा प्यारा अब डर काहे का। वह आनंद स्वरूप ईश्वर मेरे संग साथ है तो मुझे चिंता फिक्र किस बात की। प्यारे, ये भगवत गीता श्याम सुंदर की बांसुरी है। इसलिए जब आप गीता के 2 श्लोक पढ़ते हो तो समझो तुम्हारे घर में कृष्ण की बांसुरी बज रही है। और जिस घर में कृष्ण प्यारे की ज्ञान की ये बांसुरी बजेगी, उस घर में क्लेश, चिंता, शोक, रोग रह नहीं सकता है। आनंद से जीवन को जियो, खूब सुमिरन करो, खूब सेवा करो, आलस्य को दूर भगाओ, संयम से रहो, खूब प्राणायाम करो,
ऐसी बात कहते के साथ ही मैं वाणी को विराम देती हूँ। आपने इतने प्रेम से श्रवण किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।